Hello everyone, welcome back to my channel and today we are going to discuss about Grignard reagent, organomagnesium. So Grignard reagent क्या है? Grignard reagent एक organomagnesium halide है. इसका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? RMgX. ये हाईली क्या है? रिएक्टिव है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है. विक्टोरिया ग्रिग्नार्ड ने इनको डिस्कवर किया था, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1912 में. अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. हम क्या करेंगे? ऑर्गेनिक हैलाइड को रिएक्ट कराएंगे मैग्नीशियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. हम क्या सॉल्वेंट यूज़ करेंगे? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम मैग्नीशियम मेटल को ऑर्गेनिक हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX. R कोई भी एल्काइल एराइल है और X हमारा क्या है? यहाँ पे हैलाइड ग्रुप है. हैलाइड मीन्स कोई भी हैलोजन. अभी देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ना कुछ कंडीशंस मेंशन की हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और डाई इथाइल ईथर और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन भी हो सकता है. इज़ असेंशियल. क्यों बोला इन्होंने वो एसेंशियल है? क्योंकि वो स्टेबलाइज कर देगा रिएजेंट को बाय कोऑर्डिनेटिंग विद मैग्नीशियम. देखो ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है. अगर हम मॉइस्चर को अवॉइड करेंगे तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी क्या होता है, तेज़ी से रिएक्ट करता है. मॉइस्चर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है. अगर ऑक्सीजन और वाटर प्रेजेंट है तो ये उनके साथ रिएक्ट करके कुछ और ही बना लेगा, जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है और हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें नहीं मिलेगा. अब हम जनरल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. देखो कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड क्या है? पोलर है. कार्बन कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज और बिहेव करेगा कार्बो एनायन की तरह. तो आर ग्रुप को हम क्या इक्विवेलेंट समझे? कार्बो एनायन के. और एक्सट्रीमली क्या है? ये रिएक्टिव है टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल्स. अगर वो खुद नेगेटिवली चार्ज है तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह. और हम इसको बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, पहली बात तो मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, कोई ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए. हमें क्या है? अंडर अनहाइड्रस कंडीशन इसको क्या करना है? हैंडल करना है. देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत सारी वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स और फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा. सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड आ जाएंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एसिड क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड. अब फॉर्मेल्डिहाइड अगर प्रेजेंट है और उसका रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करें तो हमें क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल. सेम अगर एल्डिहाइड के साथ करें तो क्या मिल रहा है? सेकेंडरी अल्कोहल. कीटोन को अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल. सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फर्दर एसिड और एसिड क्लोराइड के साथ किया तो टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा हमें. और अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किया तो हमें क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. देखो हम ना वन बाय वन सारे रिएक्शंस को देखेंगे, कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा. और हम पहले जनरल रिएक्शन देखेंगे और फिर हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कि ये कैसे रिएक्ट हुए विद मैकेनिज्म. अभी अगर इपोक्साइड हो हमारे पास तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा लेस हिंडर्ड कार्बन. लेस हिंडर्ड कार्बन मतलब कि जो लेस सब्सटीट्यूटेड है, तो हमें क्या मिलेगा? एल्कोहल और एक्सटेंशन मिलेगा. अगर हम नेट्राइल्स के साथ इसका रिएक्शन करें तो हमें क्या मिल रही है? कीटोन. एमाइड्स के साथ करें तो कीटोन. एल्कोहल, एमाइन, वाटर, फिनॉल के साथ रिएक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगी एल्कीन. ओके, हम वन बाय वन देखते हैं सारे रिएक्शंस. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और उसकी तारीफ ऑर्गेनोमैग्नीशियम. हम उसको किसके साथ ट्रीट करवाएंगे? फॉर्मेल्डिहाइड हमारा सबसे पहला रिएक्शन. देखो हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया HCHO. हमने उसका रिएक्शन किसके साथ कराया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ. हमें क्या मिला? एल्कोहल मिला, 1 डिग्री एल्कोहल. देखो जो कार्बन है फॉर्मेल्डिहाइड की वो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक. और जो हमारा मैग्नीशियम वाला कार्बन है वो क्या है? कार्बो एनायन की तरह एक्ट करेगा. जो मैग्नीशियम वाला कार्बन है, कार्बो एनायन, वो किस पे अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन पर. और आफ्टर हाइड्रोलिसिस हमें क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल. देखो हम जनरल रिएक्शन कंसीडर करेंगे. पहला स्टेप है मैकेनिज्म का न्यूक्लियोफिलिक अटैक. हमें पता है जो फॉर्मेल्डिहाइड का कार्बन है
और जो मैग्नीशियम वाला कार्बन है, मैग्नीशियम वाला कार्बन किसके ऊपर अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन पर। तो हमारा मैग्नीशियम वाला कार्बन कौन सा हुआ? आर किसके साथ जाके अटैच हो गया? RCH2OMgX। सो नेक्स्ट स्टेप है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इसमें हमने क्या किया? H3O पॉजिटिव के साथ ट्रीट किया और हमें क्या मिला? प्राइमरी अल्कोहल। RCH2OH हमारा क्या है? अल्कोहल। और हमें साथ में क्या मिला है? MgOHX। चलो ये बात हो गई जनरल रिएक्शन की। अब हम एग्जांपल्स पे मूव करते हैं। सो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया हमने और उसका रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ किया। तो हमें पता है जो मिथाइल मैग्नीशियम वाला कार्बन है, देखो जो हमारा मिथाइल मैग्नीशियम है CH3, वो किसके साथ जाके कंबाइन हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप पर, CH3CH2OMgBr। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस हुआ, H3O पॉजिटिव ने अटैक किया तो हमें क्या मिला? अल्कोहल मिला, प्राइमरी अल्कोहल। तो जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें वो क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा? प्राइमरी अल्कोहल। देखो अब हम चलते हैं एल्डिहाइड्स के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट करेंगे। हम पहले जनरल रिएक्शन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ? हमने क्या लिया? RMgX, यानी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फर्दर हमने किसके साथ उसका रिएक्शन किया? एल्डिहाइड के साथ। सो R-CHO हमारा हो गया एल्डिहाइड। इसका रिएक्शन हमने किसकी प्रेजेंस में किया? H3O पॉजिटिव की। हमें क्या मिला? R-CHOHR यानी अल्कोहल ग्रुप। हमारा फर्स्ट स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। हमें पता है जो मैग्नीशियम वाला कार्बन है वो किस पे अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन पर। वो क्या हो जाएगा? R-CHOMgXR। देखो हमारा सेकंड स्टेप रहने वाला है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और हमें हाइड्रोलिसिस करने के बाद प्रोडक्ट मिलने वाला है अल्कोहल। सो ये था हमारा जनरल रिएक्शन। अब हम एग्जांपल्स के साथ चलते हैं। देखो हमने लिया है एसिटाल्डिहाइड। हमने क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसका ट्रीटमेंट किया तो हमें क्या मिला? अल्कोहल। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है बेंजल्डिहाइड। हमने सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसके साथ ट्रीट किया? बेंजल्डिहाइड के साथ, और हमें क्या मिला? अगेन अल्कोहल। सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन। अब है हमारा कीटोन का रिएक्शन। हम किसके साथ करने वाले हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो एज अ प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है? टर्शरी अल्कोहल मिलेगा, लेकिन किसके बाद? हाइड्रोलिसिस के बाद। देखो हमने कीटोन लिया है, जनरल रिएक्शन हम कंसीडर करेंगे RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R-। हमने किसके साथ इसका रिएक्शन किया? RMgX के साथ। एंड में हमें क्या मिला? टर्शरी अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद। हम इसको मैकेनिज्म से देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब देखो हमारा फर्स्ट स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। हमें पता है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला कार्बन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और वो अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर, जो कि क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक। बॉन्ड क्या हो जाएगी? पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, और हमें क्या मिलेगा? एक इंटरमीडिएट मिलेगा। और हम फर्दर उस इंटरमीडिएट को क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस कर देंगे उसका, और हमें क्या मिल जाएगा? टर्शरी अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा जनरल रिएक्शन। अब हम देखते हैं इनको एग्जाम्पल्स के साथ। हमने क्या लिया? एसीटोन लिया है हमने, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। हमने उसको किसके साथ ट्रीट किया? मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ, CH3MgI। हमें क्या मिला? फर्स्ट में न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया और हमें क्या मिला? इंटरमीडिएट। और उस इंटरमीडिएट को हम क्या करेंगे? फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देंगे उसका, और हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? 2-मिथाइल-2-प्रोपेनॉल, मीन्स टर्शरी हमें अल्कोहल मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। तो हमें अब ये बात तो समझ आ गई, जब हम कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एज अ प्रोडक्ट? टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। हम किसकी प्रेजेंस में कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे? ड्राई ईथर यूज़ करेंगे। और हमारा सेकेंड स्टेप जो है हाइड्रोलिसिस, वो क्या है? एसेंशियल है, उसके बिना हमें अल्कोहल नहीं मिलेगी।
देखो अभी हमने देखा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा किसके साथ, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, और वो हमें क्या दे रहे हैं, अल्कोहल दे रहे हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हम जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट करेंगे तो वो हमें डायरेक्टली अल्कोहल नहीं देगा। तो जो रिएक्शन है वो डिफरेंट है बिकॉज ऑफ एसिडिक OH ग्रुप है। जो हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके पास क्या है, OH ग्रुप है। ठीक है, तो पहले वो OH ग्रुप क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, देन उसके बाद क्या होगा, हमारा रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो अब हम इसको पहले जनरल रिएक्शन से समझते हैं। तो हमारा जनरल रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म का। देखो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहने वाला है वो है एसिड बेस। हमें पता है, देखो जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो क्या एक्ट करेगा, एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा ऑलरेडी एसिड है, तो फर्स्ट स्टेप जो होने वाला है वो क्या है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा हमारा। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जो हमारा एसिडिक OH है, एसिडिक हाइड्रोजन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो क्या करेगा, प्रोटोनेट्स टू द स्ट्रॉन्गली बेसिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव एल्कीन, RH ग्रुप बन जाएगा उससे हमारा सबसे पहले तो। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोऑक्सिलेट साल्ट मिलेगा हमें फर्स्ट स्टेप में। देखो फर्स्ट स्टेप में हमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन मिला है और हमें क्या मिला है, मैग्नीशियम कार्बोऑक्सिलेट साल्ट, RCOOMgX पॉजिटिव। ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम कार्बोऑक्सिलेट साल्ट। तो ये हमने देखा, ये हमारा था जनरल रिएक्शन। अब हम एग्जांपल्स के साथ चलते हैं। देखो एसिटिक एसिड लिया हमने, CH3COOH, हमने किसके साथ उसका रिएक्शन किया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, CH3MgBr। तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, मीथेन गैस, CH4 मिली हमें, और क्या मिला, मैग्नीशियम एसिटेट साल्ट, CH3COOMgBr हमारा क्या है, मैग्नीशियम एसिटेट सॉल्ट। अब हम मूव करते हैं एस्टर्स पे। एस्टर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। देखो ये बोल रहा है, ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू एस्टर्स। सो देयर आर गिवन सम की पॉइंट्स, सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। देखो जो एस्टर है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ 2 बार रिएक्ट करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये पहले क्या करेगा, कीटोन इंटरमीडिएट बनाएगा और उस कीटोन इंटरमीडिएट को अगेन दूसरी बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराने के बाद हमें क्या देने वाला है, टर्शरी अल्कोहल। देखो इन्होंने ये पहले ही बोल दिया था कि एस्टर के साथ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो 2 बार रिएक्ट करेगा। सबसे पहले वो रिएक्ट करेगा तो वो कीटोन इंटरमीडिएट बनाएगा, और दूसरी बार रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा। सो हम स्टेप वाइज मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए चलते हैं। फर्स्ट स्टेप रहने वाला है हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन एस्टर। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल मतलब कि जो मैग्नीशियम के साथ कार्बन है R, वो अटैक करेगा किस पे, एस्टर पे अटैक करेगा, और हमें क्या मिलेगा, RCOMgXOR। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल। हम क्या कर देंगे, अल्कोहल ग्रुप को बाहर कर देंगे इससे, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R प्लस R-OH। देखो यहाँ पे क्या बना लिया इसने, कीटोन एज अ इंटरमीडिएट बनाया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगेन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसको ट्रीट करेंगे। तो हमने देखो कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ दोबारा रिएक्ट कराया, सेकंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तो RCOMgXR ग्रुप। ठीक है, और लास्ट स्टेप है हमारा हाइड्रोलिसिस। हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O पॉजिटिव के साथ, और हमें क्या मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। देखो एस्टर के साथ हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को 2 बार ट्रीट कराया। पहले क्या बना, कीटोन इंटरमीडिएट बना, देन कीटोन इंटरमीडिएट को फर्दर हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और हमें टर्शरी अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये हो गए हमारे कुछ जनरल रिएक्शन। अब हम एग्जांपल्स के साथ चलते हैं। हम लेने वाले हैं मिथाइल एसीटेट, CH3COOCH3। हम उसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमने क्या लिया है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, CH3MgBr। रिएक्शन किया हमने हमें क्या मिला, CH3COMgBr-OCH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, कीटोन बन गया हमारा। देखो जो हमारा कीटोन बना इंटरमीडिएट, उसके ऊपर हम दोबारा अटैक कराएंगे किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो हम
हमें फिर इंटरमीडिएट मिलेगा CH3COMgBr। अगेन हम उसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे और हमें क्या मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये था हमारा एस्टर का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन और ये इसका एग्जांपल था। सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम करने वाले हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। हमें क्या मिलेगा, इस प्रोडक्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। सो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे मैकेनिज्म के साथ। पहले हम जनरल रिएक्शन कंसीडर करेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल्स के साथ चलेंगे। सो हमारा फर्स्ट स्टेप रहने वाला है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें पता है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन है वो स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियोफिलिक है और वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है जो कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो जाके वहाँ पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। तो हमें क्या मिलेगा, RMgX + CO2, हमें क्या मिला, RC डबल बॉन्ड OO MgX पॉजिटिव। इंटरमीडिएट क्या बना हमारा, मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट साल्ट। सो हमारा सेकंड स्टेप है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। हम क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl के साथ और वाटर के साथ इसको ट्रीट करेंगे, प्रोटोनेटेड कर देंगे हम इसको। तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। सो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो क्या हुआ, RMgX हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमें रिएक्शन करना है H3O पॉजिटिव के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, RCOOH। सो लेट्स मूव अहेड टू द एग्जाम्पल्स। अगर हम ले मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr, तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसके ऊपर अटैक होगा सबसे पहले तो CH3COOMgBr। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है हाइड्रोलिसिस। एसिड वर्कअप करेगा CH3COOMgBr, H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में हमने उसको रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, CH3COOH यानी एसिटिक एसिड एज अ प्रोडक्ट मिला हमें। किसके साथ रिएक्शन करके, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। देखो अब हम रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का किसके साथ, इपोक्साइड के साथ। देखो इपोक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2CH2, और वो दोनों CH2 किससे कंबाइंड है, ऑक्सीजन के साथ, मतलब एक ट्रायंगल शेप बनेगी इनकी, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसका रिएक्शन हम इपोक्साइड के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। हमें क्या मिलेगा, RCH2CH2OMgX। और नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद हमें क्या मिलेगा, RCH2CH2OH यानी अल्कोहल। सो अब हम मैकेनिज्म के साथ चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमारा फर्स्ट स्टेप रहने वाला है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। जो कार्बन है मैग्नीशियम वाला वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ठीक है। और जो हमारा इपोक्साइड रिंग है उस पे जो लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन है उस पे जाके वो क्या करेगा, अटैक करेगा। सो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इपोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तो हमें क्या मिलेगा, RCH2CH2OMgX। नेक्स्ट स्टेप हमारा है प्रोटोनेशन। देखो प्रोटोनेशन हम डाइल्यूट एसिड के साथ भी ट्रीट करा सकते हैं, HCl वाटर के साथ। सो जो हमारी ऑक्सीजन है वो प्रोटोनेटेड हो जाएगी और हमें रिजल्टेंट में क्या मिलेगा, अल्कोहल। देखो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो है प्राइमरी अल्कोहल, 2 कार्बन लोंगर देन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन अल्काइल्स ग्रुप। देखो हमारे पास जितने ग्रुप होंगे ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, उससे हमें कितना मिलेगा, डबल कार्बन लोंगर मिलेगी हमें, जो चेन मिलने वाली है प्रोडक्ट में वो ये बोल रहा है। देखो नेक्स्ट हम अल्कोहल को किसके साथ ट्रीट कराते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। देखो अल्कोहल जो है वो OH ग्रुप कैरी करेगा, ठीक है, और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एज अ स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट करेगा। तो वो क्या करने वाला है, वो एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, दे एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द OH। सो वो OH से क्या ले लेगा, प्रोटॉन ले लेगा और क्या करेगा, हमें एल्कीन मिल जाएगी और एल्कोक्साइड सॉल्ट मिलेगा। सो देखो रिएक्शंस देखते हैं हम। सो देखो हमने लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और साथ में क्या लिया, R-OH, RH मिल गया हमें, एल्कीन मिल गई और क्या मिला, R-OMgX पॉजिटिव यानी सॉल्ट मिला। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमने क्या लिया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया CH3MgBr, उसका रिएक्शन किसके साथ किया, CH3CH2OH के साथ। हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, मिथेन, CH3CH2OMgBr सॉल्ट मिला। अब हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन वाटर के साथ। सो वाटर हमारा क्या है,
HOH क्या है वो, मोर एसिडिक देन एल्कोहल। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, अब वायलेंटली उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। हम रिएक्शन देखते हैं जनरल। देखो हमने लिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX और वाटर के साथ उसका रिएक्शन किया, हमें क्या मिला, हाइड्रोकार्बन RH और क्या मिला, HOMgX। और हम अगर एग्जाम्पल देखें, हमने लिया है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr, उसका रिएक्शन हमने वाटर के साथ किया, हमें क्या मिला, मिथेन CH4 और मिला HOMgBr। तो हमने रिएक्शन देखा वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ। अब हम देखते हैं एमाइन के साथ। देखो अब एमाइन हमारा जो है उसके अंदर जो NH बॉन्ड है वो एसिडिक है और जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एज अ बेस काम करेगा, तो वो प्रोटॉन को रिमूव करवा देगा और क्या बना लेगा, एमाइन साल्ट, और क्या बना लेगा, एल्कीन। तो एमाइन हमारे पास सेकेंडरी और क्या हो सकता है, प्राइमरी। सबसे पहले हम जनरल रिएक्शन देखते हैं। सो हमने लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और उसका रिएक्शन एमाइन के साथ किया, हमें मिला एल्केन RH और क्या मिला, एमाइन साल्ट मिला R-NH नेगेटिव MgX पॉजिटिव। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। CH3MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन हमने किसके साथ किया, NH3 के साथ, हमें क्या मिला, CH4 मिथेन मिला और क्या मिला, NH2MgBr पॉजिटिव। तो हमें देखो सॉल्ट मिल रहा है, एमाइन साल्ट, और क्या मिल रहा है, एल्केन मिल रहा है। तो हमने देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कैसे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करते हैं। So this is all about today's video. If you like this video and find it effective, then hit the like button, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching.